साथियों साथियों, अब तक इस जूम मीटिंग में हमारे जितने भी साथी पहुंच चुके हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और आप सभी लोग जो है पहले 5 मिनट में जो लोग आते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग जो है वो क्लास 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मतलब वो सबसे पहले, समय से पहले जो साथी आते हैं वो क्लास 1 में आते हैं। और उसके बाद जो धीरे धीरे बाद में आते हैं वो क्लास 2 के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और उसके बाद जो है वो जो उसके बाद लास्ट तक आते रहते हैं, उनके लिए भी जूम का जो है यहाँ पर दरवाजा खुला है, वो भी आ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले, समय से पहले और समय पर जो डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उनका मैं तहे दिल से रिगार्ड करता हूँ। उनका मैं तहे दिल से जो है सम्मान करता हूँ। और उनका मैं थैंक्स, धन्यवाद भी इसलिए करता हूँ क्योंकि वो ही साथी हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव करने वाले हैं। वो साथी हैं जो डेडिकेटेड हैं, जिन्होंने प्रायोरिटी के अंदर इस आरसीएम बिजनेस को लाया है। तो कहीं ना कहीं इस मीटिंग की शुरुआत में मैं इतना ही आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सभी साथी थोड़ा सा आधे घंटे के लिए सारी टेंशन, सारी परेशानियों को छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप पूरे ध्यान के साथ इस मीटिंग में अगर आज बैठते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोगों को कुछ काम की चीजें आज भी मिलने वाली हैं। आए दिन जो जूम मीटिंग रहती है, हर दिन हमारे सीनियर साथी जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से हमें जानकारियां देते हैं। बहुत अलग अलग अनुभव सभी साथियों के रहते हैं। जैसा कि आज सुबह की मैं मीटिंग की बात करूं, 8 बजे वाला जो आत्माराम सरवरा चैनल है, बहुत सारे साथी आज उसमें भी सुबह जो मीटिंग हुई वो बहुत ही जबरदस्त थी। उसमें आज का हमारी जो कहानी थी, अफजल पठान सर की कहानी थी। ऐसे आए दिन जो है, हर दिन जो है 3-3 मीटिंग, जूम मीटिंग हमारे लिए उपलब्ध हैं। मैं उन साथियों का तहे दिल से मशकूर हूँ। उन साथियों का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ जो रेगुलर साथी किसी न किसी जूम मीटिंग में हिस्सा जरूर लेते हैं, चाहे वो 8 से 9 बजे की मीटिंग हो, चाहे 1 से 2 बजे की मीटिंग हो, चाहे 8 8 बजे वाली शाम वाली मीटिंग हो। मैं इसलिए आप सब साथियों को ये कहने जा रहा हूं कि जो भी साथी इस बिजनेस में आने के बाद अगर सीखने पे ध्यान देंगे, मैंने पहले भी साथियों कई बार कहा है कि इस बिजनेस में सबसे मुश्किल जो काम है वो है खुद को इस सांचे में ढालना, वो है खुद के ऊपर काम करना। यहाँ दुनिया के अंदर सबको समझाना आसान है, यहाँ दुनिया के अंदर सबको ज्ञान देना बहुत आसान है। लेकिन अगर मुश्किल है वो खुद को समझाना मुश्किल है। मुश्किल है तो अपने मन को मनाना मुश्किल है। मुश्किल अगर है तो इस बिजनेस में मान लीजिए आप, जैसे एक ईंट बनती है, और ईंट जब बनती है उसको अच्छे से, मिट्टी को जब मिलाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, बाद में कुछ रेत उसमें डाली जाती है, बाद में उसको सांचे में डालने के बाद सुखाया जाता है। और सुखाने तक का जो तो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस रहता है। लेकिन उसके बाद जो उस ईंट का हाल होने वाला होता है, जब उसको गर्म भट्टी में डाल दिया जाता है, वहां से उसका फ्यूचर, वहां से उसका भविष्य तय होता है कि वो ईंट पकने के बाद बाहर आएगी या जल कर बाहर आएगी, या फिर कच्ची आधी पक्की होके बाहर आने वाली है। उसका भविष्य ईंट का जैसे इस भट्टी में निकलने के बाद ही तय होता है, इसी तरह से आरसीएम बिजनेस में आने के बाद कई सारे साथी हमारे आरसीएम बिजनेस में आ तो जाते हैं। साथियों, बहुत सारे साथी इस बिजनेस में ना तो प्रोडक्ट देख के आते हैं, ना ही प्लान देख के आते हैं। पहली बार मैं अपनी बात कहूं तो मैं भी रिलेशन देख के ही आया था। जिस शख्स ने मुझे प्लान दिखाया था, क्योंकि वो मेरे अपने थे, मेरे रिश्तेदार थे, मैं इसलिए उनकी लाज रखने के लिए इस बिजनेस में आया था। तो साथियों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप सबको भी यहाँ धक्के से लाया गया होगा। किसी न किसी रिश्तेदार, किसी न किसी सज्जन संबंधी, यार दोस्त, किसी न किसी आपके वेल विशर, किसी न किसी आपके अच्छे जान पहचान वाले शख्स की वजह से आप इस बिजनेस में आए तो हैं। लेकिन मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, अगर आप हमेशा आरसीएम बिजनेस में बने रहने चाहते हैं, अगर आप आरसीएम बिजनेस से सच में
अपने जो आपके खुद के सपने हैं, यानी सपनों का तो कोई भी आकार नहीं होता, वो आकार आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैं नहीं जानता साथियों कि आपके क्या क्या सपने हैं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि अगर आपके कुछ ना कुछ सपने हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, लिखित रूप में अपने सपने जो हैं डेट और टाइम के साथ डायरी में नोट करें। क्योंकि लिखित रूप में जो बातें, लिखित रूप में जो सपने आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, उसके बाद आप कोशिश करें। मैं आपको ये छोटा सा और बहुत बड़ा एक उदाहरण दे रहा हूं रिवीजन बोर्ड का। आप किसी भी चीज को जब लिखित रूप में दीवार पे चिपका देते हैं या जहां आप सोते हैं, सोने से पहले जहां लास्ट आपकी जो है नजर जाती है, वहां पर अपना विजन बोर्ड बना लें, उस पे मोटे अक्षरों में, मोटे लफ्जों में अपना सपना लिखें। अगर आप पैसे को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप सुख संपत्ति को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी मान सम्मान, किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हैं, अगर आपको बहुत अच्छी बड़ी कार, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, अगर आपको बहुत बड़ा बंगला चाहिए, अगर आपको इस बिजनेस में आने के बाद जाने अनजाने अपने सपनों को एक बार जो है बाहर निकालें, यानी पूरे तरीके से खुद से बात करें, सेल्फ टॉक करें। दूसरों के साथ तो शेयर करने में सभी लोगों को शर्म आती है, ऐसा मेरे भी साथ था। साथियों, आज मैं निसंकोच कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी के सबसे छोटा और उससे बड़ा और उससे बड़े, कई बड़े से बड़े मेरे सपने क्या है, मैं आज निसंकोच बता सकता हूं। किसी भी स्टेज पे जाने के बाद मैं बता सकता हूं। यहाँ पर, यहाँ तक जाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा। आज की इस मीटिंग की शुरुआत में मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप खुलकर सेल्फ टॉक करें, खुद से बातें बातें आप खुद से करें, उसे नोट करें अपनी डायरी में, उसे बार बार नोट करने के बाद बार बार लिखें और उसको थोड़ा सा बाद में फिल्टर भी करें। और जो भी आप लिखेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी आविष्कार हुए हैं, दुनिया के अंदर जितने भी महान से महान काम हुए हैं, वो सब महान से महान काम जो है वो पागल लोगों ने किए हैं। पागल इन द सेंस वो पागल नहीं कि जो पत्थर मारते हों, वो पागल जो बिल्कुल जिद पे अपने किसी भी टारगेट को लेते हैं और जिद की बिना पे, जिद की तरह जो है उसको पूरा करने का, पागलों की तरह, जुनून की तरह उसको पूरा करने में जुट जाते हैं। मैं उन पागलों से वाबस्ता हूं। तो साथियों, मैं आज की मीटिंग के शुरुआत में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि कुछ साथी जो है हमारे नए साथी भी हैं। साथियों, नाम विनोद कोतवाल है, मैं भद्रवा का निवासी हूं और इस सिस्टम में पिछले कुछ सालों से ऑन ऑफ रहा। कई बार मैंने इस बिजनेस को करने का प्रयास किया और कई बार ये बिजनेस मेरे से छूट गया। तो कहीं ना कहीं आज मैं खुद के ऊपर ही एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस बिजनेस के हमारे जो सीनियर अपलाइन है आरएसएम बिजनेस में साथियों, एक स्टार डायमंड है, उनका नाम रवि ओपी शर्मा है। और तीन इस बिजनेस में डायमंड हैं। डायमंड लीडर्स का नाम सुरेंद्र वत्स जी पहले डायमंड हैं, दूसरे डायमंड इसमें वीएस राठौर साहब हैं और तीसरे डायमंड इसमें केसी छाबड़ा जी हैं। और वीएस राठौर साहब जो हमारी अपलाइन में भी आते हैं, वो पिछली बार भी डोडा आए थे, मैंने इससे पहले भी कई बार उनके प्रोग्राम अटेंड किए थे, फेज फर्स्ट में भी, फेज सेकंड में भी। किसी कारणवश जो है मैं ऑन ऑफ इस बिजनेस को करता रहा। लेकिन साथियों, मैं आपके सहयोग से कहना चाहता हूं कि अब शायद एक ही बिजनेस है, एक ही काम है जिसे मैं करने वाला हूं और जिसमें मेरे डे बाय डे जो है सपने भी पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और मैं पूरी शिद्दत के साथ इसमें काम कर रहा हूं। पेशे से एक बस ड्राइवर होने के बावजूद भी अगर मैं सपने देख सकता हूं, तो आप लोग अलग अलग प्रोफेशन से हैं, अलग अलग जगहों से वाबस्ता है, मुझे लगता है कि आप मेरे से भी भले अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप शिद्दत के साथ अपने सपनों के पीछे लग जाएंगे, तो आप जरूर एक दिन इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी तक जाएंगे। साथियों, एक बस ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि एक बस ड्राइवर की जिंदगी में कितना स्ट्रगल होता है। और अगर आज आरसीएम में भी मैं कोई स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मुझे लगता है ये सिर्फ 10% है। मैं इससे भी पहले जो पुराने जो मेरे प्रोफेशन थे उसमें 90% मेहनत कर चुका हूं। और मेहनत करने के बाद परिणाम क्या आते हैं, मैं हैरान हूं कि वहां से जो परिणाम आते हैं वो बहुत कम परिणाम है।
रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब ने भी कहा है कि दुनिया के अंदर 4 क्वाड्रेंट हैं। पहला क्वाड्रेंट ई है, यानी एम्प्लॉयज हैं। दूसरा क्वाड्रेंट बिजनेस है। तीसरा क्वाड्रेंट जो है वो एस क्वाड्रेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। चौथा क्वाड्रेंट जो है वो आई है, इन्वेस्टर्स हैं। तो कहने का भाव ये है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये कहा। आप उनको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, उनकी वीडियोज भी आएगी यूट्यूब में। आप काम की चीजें देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रोडक्टिव चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। और अब जब जब सीखेंगे, सीखने के बाद खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके आगे जो है एक आईना सा आ जाएगा। यानी आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब भी आपके सामने आईना आएगा तो वो आपको आपकी शक्ल दिखा देगा कि आप कैसे हैं। तो साथियों, रॉबर्ट साहब ने कहा कि दुनिया के 95% लोग जो हैं वो आम जिंदगी, आम काम करते हैं, यानी आम सोच रखते हैं। इसलिए उनके पास जो है दुनिया का सिर्फ 5% ही पैसा, सुख समृद्धि, यहाँ पैसे की ही बात नहीं, यहाँ सुख समृद्धि की बात मैं कर रहा हूं। उनके पास सिर्फ 5% ही सुविधाएं, फैसिलिटीज है। और दूसरी ओर अगर आप देखो, ई ई और एस क्वाड्रेंट के अलावा आप देखो बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट वाले लोग जो हैं, उनके पास दुनिया का 95% सुख समृद्धि, पैसा, मान सम्मान सब कुछ होता है, जबकि वो लोग संख्या में बहुत कम हैं, वो सिर्फ 5% लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज ये है कि वो जो 5% लोग हैं, उनकी सोच जो है वो डिफरेंट होती है। हर काम को वो जो है हमारी तरह ही करते हैं। हर काम उनका आम काम जैसा होता है, लेकिन सिर्फ उनके काम करने के तरीके जो होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। वो हर काम को शिद्दत के साथ और अलग तरीके से करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि साथियों, अगर आप आरसम जैसे बिजनेस में, नायाब बिजनेस में आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आरसम के जो फाउंडर हैं त्रिलोक चंद जी छाबड़ा, उनके लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान किया जाए, जिन्होंने इस ऐसे बिजनेस को हमारे बीच ला के खड़ा किया और हमें इस ऐसे प्लेटफॉर्म का जो है, इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सिद्ध करने का मौका प्रदान किया। हमें इस बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने का जो है वो मौका दिया। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथियों, अगर आप मेरी नजर से देखें तो ये बिजनेस अपने आप में बहुत ही नायाब बिजनेस है। ये दुनिया का 8वां अजूबा हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है हमें वो चीजें देता है जो दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हमें नहीं दे सकता। तो मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस से इसलिए है क्योंकि आरसीएम बिजनेस जो है हमें पैसिव जैसी इनकम देता है, रॉयल्टी जैसी इनकम देता है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, बीच में एक बात याद आ गई, जब भी हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद क्या होता है कि हम कभी परचेज करते हैं, कभी नहीं करते। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट जो है वो बाहर की मार्केट से लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आरसीएम से हमें बहुत बड़ी इनकम आएगी। साथियों, जो साथी, आज भी मैं बिल्कुल टू द पॉइंट कहने जा रहा हूं, जो साथी आरसीएम बिजनेस में 3 या 4 काम करेंगे तो वो जरूर कामयाब होंगे। सबसे पहला और मुख्य काम आरसीएम बिजनेस में क्या है, मैं मोटी मोटी एग्जांपल लूंगा। मैं आप सब साथियों को आरसीएम बिजनेस का प्लान भी पता है। आप जिन साथियों के द्वारा यहाँ जोड़े गए हैं इस बिजनेस में, तो आप फिर से एक बार उनसे मार्केटिंग प्लान जो है फिर एक बार सुन लें। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से मिलके 5 बार उनका प्लान देखें। वो 5 बार किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को जब प्लान देंगे, आप ध्यान से देखना और कॉपी कर लेना उस प्लान को। आप आने वाले फिग्नेचर बन सकते हैं, ऐसी गारंटी है, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, जब तक ना ये प्लान आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाए, जब तक ना ये प्लान आपका, जब तक ना ये विचार आपका प्रबल विचार बन जाए, तब तक आप जो है इस बिजनेस में अपनी अपलाइन को पकड़ के रखें और अपलाइन से बार बार अनुरोध करें, बार बार अपलाइन से ये रिक्वेस्ट करें कि सर मेरे साथ आप होम मीटिंग में चलो, सर मुझे प्लान दो। और जिस दिन रूटीन में आपके पास नया पुराना कोई प्रोस्पेक्ट ना हो, तो साथियों आप कमरा बंद करके शीशे के आगे खड़े होके आप प्लान दिखाएं। आप किसी कुत्ते को प्लान दिखाएं, आप किसी गाय को प्लान दिखाएं, आप किसी किसी भी जानवर को प्लान दिखाएं, आप और किसी को नहीं, तो शीशे में खड़े होके खुद को प्लान दिखाएं। यानी आपके प्रैक्टिस का मामला है। दुनिया के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की देन है।
तो साथियों, सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी विचार को जब आप भेजना चाहते हैं तो बार बार उस विचार को आप विजुलाइज करें। और विजुलाइज करने का मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला अपनी ओर से देता हूं। आप नोट करें, एक साल में 365 दिन होते हैं। साथियों, जिन साथियों के पास पेन और डायरी हो वो कृपया करके नोट करें, क्योंकि मैं कभी भी मीटिंग स्लाइड के माध्यम से नहीं देता। मेरा ऐसा मानना है कि स्लाइड वाली मीटिंग हम लोग स्क्रीनशॉट रखते हैं और उसके बाद बहुत सारा कचरा जब हमारे फोन में होता तो हम उसको जो है एक बार डिलीट कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं बन पाता। सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा वही चीजें बनेगी जो आपको दिन में कई बार दिखाई दे। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, सुबह उठते उठते ही आपके परिवार में 2 4 5 6 लोगों का परिवार है, और सुबह उठते उठते किसी एक परिवार के सदस्य का फोन बजता है। उसकी जो भी पर्टिकुलर रिंगटोन है वो सारा दिन आपके कानों में घर कर जाती है। वो सारा दिन आपके कानों में जाने अनजाने आपको महसूस होता है कि वो रिंग सुनाई दे रही है। साथियों, ये इसलिए होता है कि सुबह सुबह आपका जब आप सोए होते हैं और सोने के बाद जैसे ही आप जागरूक अवस्था में आते हैं, वैसे ही आपके दिमाग का जो ढक्कन होता है वो खुला होता है, और उसमें तुरंत कोई भी चीज, कोई भी कमांड अगर चली जाती है वो पूरे दिन गूंजती रहती है। तो मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज को, किसी भी आपकी जो कोई भी कमांड है आप देना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, अगर आप आरएसएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, 101% आपको मैं अचूक फार्मूला देने जा रहा हूं। आप नोट करें, एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन को आप मल्टीप्लाई करें 8 घंटे के साथ। वैसे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे आप जो है 8 घंटे अपने काम को दे दीजिए, जो भी आप काम करते हैं, और 8 घंटे आप आराम करें या तैयार होने में, खाना पीना खाने में लगा दें, तो आपके 16 घंटे होते हैं। बाकी के जो 8 घंटे होते हैं, जाने अनजाने आपको मैं एक कर्म योग की बात बता रहा हूं। आप कहीं से भी वाबस्ता हैं, इस बात को नोट करें, रिजल्ट बिल्कुल बराबर 100%, 100%, 101% आएंगे। 8 घंटे आप जाने अनजाने सिर्फ और सिर्फ काम करते, उठते बैठते टहलते, कहीं भी आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, 8 घंटे सिर्फ आप आरसीएम का जाप करें। आप अपने मन में सिर्फ आरसीएम की पिक्चर लाएं। आप अपने मन में आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं, जाने अनजाने उनको आप देखने का पूरा प्रयास करें। जब आप आरसीएम के प्रोडक्ट्स ऐसे, साथियों मैं कहना चाहूंगा, देखिए जैसे यहाँ पर न्यूट्रिशन के कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे घर की नीड है, कुछ हम इसमें से रिटेल करते हैं। इस तरह से आप खाली पिक्चर बैठाएं। जैसे आप देख लीजिए, ये न्यूट्रीचार्ज किट्स है, ये आप देख रहे हैं न्यूट्रीचार्ज व्यू है, S5 है, DHA 200 है, बायो एज है। साथियों, आपके सामने यहाँ न्यूट्रीचार्ज मेन और वुमेन है। आपके सामने यहाँ वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज बीजे यानी बोन एंड जॉइंट है। आपके सामने यहाँ नायाब प्रोडक्ट एक से एक बढ़कर, कितना इनके ऊपर खुलासा करूं, मैं कितनी इनकी प्रशंसा करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है जितनी गुणवत्ता इन प्रोडक्ट्स की है। ये अपने आप में बिल्कुल जो है अमृत की तरह काम करते हैं। ये आपके सामने गामा ओरिजिनल है। अगला प्रोडक्ट आपके सामने हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, जिसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं। दुनिया का इकलौता नंबर 1 कुकिंग ऑयल, ऑल इन वन कुकिंग ऑयल है। इसके साथ आप कोई भी चीज, कोई भी डिश, कोई भी खाना बना के खाएंगे तो ये स्वादिष्ट भी है और आपके शरीर से 40-50 किस्म की बीमारियां उखाड़ कर बाहर फेंकता है। इसी तरह से अगले प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ एफएमसीजी के भी प्रोडक्ट हैं, किचन यूज के, बाथरूम यूज के, इस तरह से आपके कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स हैं। मैं इतना ही आपसे उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान दें, और अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी कमांड जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है तो उसके बाद घटनाएं घटित होना शुरू होती हैं। तो साथियों, मेरी बात से आप रिलेट करना, कहीं पर मेरी बातें आपको कड़वी भी लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। 365 दिन में से आप 8 घंटे हर दिन आरसीएम के प्रोडक्ट्स, आरसीएम के सेमिनार, आरसीएम के जो
एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हैं, उनकी पिक्चर अपने दिमाग में लाएँगे, वो विचार दिमाग में लाएँगे और ऐसा काम आप जो है वो 5 साल तक अगर करते हैं, तो साथियों आपको खुद समझ आ जाएगा आरसीएम के प्रोडक्ट क्यों खरीदने हैं। आपको कभी भी अपलाइन को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी परचेज़ नहीं हुई और कभी भी आपकी आईडी पे ज़ीरो परचेज़ नहीं दिखेगी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कई बार हम देखते हैं 29 तारीख, 30 तारीख तक भी हमारे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके लिए हमने वो बड़े-बड़े सपने देखे हैं, जिनको हमने शुभ अपनी जो सोच है उसके साथ शुभ संकल्प के साथ हमने इस बिज़नेस में जोड़ा है। हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हम हर लोहे के टुकड़े को सोना समझ बैठते हैं और हम हर सोने के टुकड़े को डायमंड समझ बैठते हैं और हम हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे स्ट्रेंजर हैं, हम हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ शुभ संकल्प के साथ एक करोड़पति के जो है दृष्टि से लाते हैं कि वो आने वाला करोड़पति हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी चूक ये है, गलती हमारी ये है कि हमें पता ही नहीं, हमने उसका कभी इम्तिहान ही नहीं लिया, हमें कभी उसके बारे में पता ही नहीं कि उसके सपने हैं क्या। हो सकता है हम उसको पैसे के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हो सकता है हम उसको बड़ी कार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हो सकता है साथियों हम उसको मान-सम्मान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हो सकता है हम उसको फैमिली सिक्योरिटी के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उसका सपना अगर कुछ और है, कहीं न कहीं वो हमारी सोच से या हमारी कथनी और करनी के साथ जो है, जब वो मेल नहीं खाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर इस बिज़नेस में रह जाता है। हम उसका जान ही नहीं पाते कि उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं या उसका आखिर क्या सपना चल रहा है। तो कहीं न कहीं मैं इतना कहूँगा कि जब हम 5 साल तक ये डेली 8 घंटे सिर्फ़ आरसीएम का अगर जॉब भी करते हैं, तो कामयाबी जो है 5 साल के बाद मैं लिख के देता हूँ साथियों आपको कि ये जो सपने हैं आपके, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएँगे और ये सारे के सारे सपने जो भी आपके हैं, मैं नहीं जानता आपके क्या-क्या सपने हैं, लेकिन गारंटी करता हूँ कि 5 साल के बाद आप अपने छोटे और बड़े जो सपने हैं, उनको फुलफिल होते हुए देखेंगे। आप अपने जो भी आपके यहाँ पर जो है इच्छाएँ हैं, उनको पूरा होते हुए देखेंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था, वो था आरसीएम ही क्यों? तो कहीं न कहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आरसीएम ही क्यों? यानी आज की डेट में बहुत सारी आपको एमएलएम कंपनीज़ मिलेंगी, एक से बढ़कर एक मिलेंगी, लेकिन आरसीएम ही क्यों? साथियों, आरसीएम की विशेषताएँ ये हैं कि आरसीएम के अंदर वो प्रोडक्ट हैं जो एक मज़दूर से लेके बड़े से बड़े क्लास 1 ऑफिसर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी किचन बाथरूम यूज़ का एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है, वो आरसीएम के ही पास है। दुनिया की और किसी कंपनी के पास इतनी बड़ी रेंज में 6 से 650 प्रोडक्ट नहीं हैं और अगर किसी कंपनी के पास हैं भी, तो वो 2, 4, 5 प्रोडक्ट होंगे और किसी दूसरी की क कंपनी के पास 15-20 प्रोडक्ट होंगे और कॉमनली मैं कहूँ आरसीएम की जो विशेषताएँ हैं, आरसीएम हमें प्रोडक्ट की ही खरीद से यानी सिर्फ़ दुकान बदलने से हमें 7 किस्म के बेनिफिट जो है वो देती है। दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी ये 7 फ़ायदे नहीं देती। साथियों, आरसीएम का किसी भी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आरसीएम का किसी भी कंपनी के साथ कोई मुकाबला नहीं। आप हरदम पाएँगे कि आरसीएम बढ़िया है। आरसीएम के प्रोडक्ट सस्ते भी हैं और क्वालिटी में बढ़िया भी हैं। अगर आप मार्केट में जाएँगे ढूँढने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट ढूँढेंगे तो वो आपको महँगे से महँगे दाम में मिलेंगे और अगर आप मार्केट में सस्ते प्रोडक्ट ढूँढने जाएँगे तो वो बिल्कुल जो है सरासर मिलावटी प्रोडक्ट होंगे और बिल्कुल जो है वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होंगे। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आपको पूरा पैकेज मिलता है, सस्ता भी यहाँ मिलता है, क्वालिटी वाइज़ बढ़िया भी यहाँ मिलता है और इसके अलावा यहाँ से ऑनलाइन पक्का बिल भी मिलता है। 30 दिन की यहाँ से मनी बैक और रिप्लेसमेंट की गारंटी भी मिलती है और अगला फ़ायदा जो आरसीएम से आपको होता है, वो है स्पेशल डिस्काउंट ऑन एमआरपी। यानी आप देखते हैं आरसीएम में जब भी आप आते हैं, तो आने के बाद आप ये पाएँगे कि यहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिला, वो सस्ता भी मिला और बढ़िया भी मिला, ऑनलाइन पक्का बिल मिला, मनी बैक रिप्लेसमेंट की गारंटी भी मिली और आप यहाँ से देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ से लेते हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर सबसे बड़ी जो चीज़ आपको मिलती है वो है इस
इस प्रोडक्ट के ऊपर परचेज वॉल्यूम, जिसको पहले बिजनेस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता था, अब इसको परचेज वॉल्यूम का नाम दिया गया है। साथियों, दुनिया के किसी भी मार्केट में आपको परचेज वॉल्यूम नहीं मिलेगा, और ये परचेज वॉल्यूम जो है, यही आपकी पैसिव इनकम और रॉयल्टी इनकम का कारण बनता है। ये छोटा सा कारण नहीं साथियों, छोटा ये तब तक रहता है जब तक आपकी सेल्फ आईडी पे परचेज छोटी होती है। जैसे जैसे आपकी सेल्फ आईडी की परचेज का जो आकार है वो कंसिस्टेंसी की ओर बढ़ता है, 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी, 25,000 पीवी, 50,000 पीवी जब आप सेल्फ आईडी पे करते हैं तो इसका कमाल आपको जो है उसके बाद देखने को मिलता है साथियों। तो यहां से कंसिस्टेंसी वाले साथियों को 6 महीने प्रोडक्ट खरीदने के बाद, ये सारे 6-7 किस्म के बेनिफिट लेने के बाद, जो अगला बेनिफिट आता है वो है 7वें महीने फ्री का प्रोडक्ट, यानी बिना पैसों के। ये उसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है जो कंसिस्टेंसी करते हैं। बहुत सारे साथी हमारे बीपीएल की सोच रखते हैं। यहां पर मैं छोटी सी एक एग्जांपल लूंगा साथियों। शुरुआत ही मैंने इसी बात से की है कि ये बिजनेस खुद को संवारने का है, ये बिजनेस खुद को सुधारने का है, ये बिजनेस खुद को अपग्रेड करने का बिजनेस है। अब छोड़िए टीम ए और बी लेग, ए और बी लेग कुछ मैटर नहीं करती, ये कोई भी ऐसा हवा नहीं है। ए बी सी डी जितनी मर्जी आप लगे चला सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने खुद को चला लिया, आप अपने आप को इस बिजनेस में खुद को अगर आपने चला लिया, तो आपकी कोई सी भी लेग बेझिझक चलेगी। आपकी कोई सी भी लेग जो है, दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ा काम होगा खुद को समझाना, और सबसे बड़ा काम होगा खुद के ऊपर काम करना। तो अगली मैं आपसे जो बात करने वाला हूं साथियों, आप कोई सा भी प्लान दिखाएं, कहीं पर भी प्लान दिखाएं, दुनिया का सबसे बदतर और बुरा प्लान वो है जो आज तक दिखाया नहीं गया। आत्माराम सर का कहना है कि दुनिया का सबसे भद्दा, सबसे गंदा और सबसे जो है डर्टी प्लान अगर कोई है तो वो है जो किसी को दिखाया ना गया हो। साथियों, जिस भी प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाते हैं, एक लाइन और नोट करें। एक लाइन क्या है कि विद यू, और उसके आगे ब्रैकेट में और लिखें, और विदाउट यू। यानी जिस भी साथी के सामने आप जाके प्लान दिखाएं, वो चाहे जज हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे घोड़ा चालक हो, चाहे बस चालक हो, चाहे मेरी तरह अनपढ़ हो, चाहे आपकी तरह वेल एजुकेटेड हो, कोई सा भी साथी हो, उसकी आंख में आंख डाल के आप प्लान दिखाएं, और दिमाग में एक ही चीज बैठाएं कि विद यू या विदाउट यू। मतलब सर, मैं आपके साथ जो प्लान शेयर करने जा रहा हूं, अगर हम मिलके इस प्लान को समझ लेते हैं, अगर हम मिलके इस प्लान के ऊपर एक्शन कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। आपके भी सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। लेकिन लास्ट में आप जब देखेंगे, बहुत सारे साथी अपना रिव्यू दे ही देते हैं, नहीं ये मेरे काम का नहीं, मैं तो नौकरी करता हूं, मैं तो। यहां पर आपके सामने 10,000 बहाने वो रखेगा, 10,000 बहाने का अगर कोई तोड़ है तो वो एक ही बात है, लास्ट में आप ये कह के जाए कि सर, मैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लेके आया था, और मैं आपको अपना समझ के आया था। अब अगर आप इस बिजनेस में मेरे साथ काम करते हैं तो हम मिलके दोनों कामयाब होंगे, और अगर आप मेरे साथ मिलके इसमें काम नहीं करते, तो सर मेरी कामयाबी की गारंटी पक्की है। मैं इसको करके रहूंगा, मैं इसको करके रहूंगा, फिर मैं अकेला कामयाब होऊंगा, लेकिन आप मेरी कामयाबी में शायद शामिल ना हो। कोई भी प्लान आप दिखाएं तो क्लोजिंग में यही बता के जाएं कि विद यू, या फिर ये कहें कि विदाउट यू। और ये आपको सिर्फ जबानी नहीं कहना है, ये भाव आपके अंदर से आना चाहिए, आपके चेहरे पे वो दिख जाना चाहिए, वो ब्राइटनेस आपकी दिख जानी चाहिए कि आप इसके बिना भी कामयाब हो सकते हैं। जब तक आप उसके ऊपर जाके उसको बताएंगे कि मैं आपके बिना कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर आप जो है कमजोर पड़ जाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो कामयाबी की कमांड नहीं जाएगी, वो फेलियर की कमांड जाएगी। साथियों, आपकी जेब खाली है, आपके कपड़े फटे हैं, आपकी जो हालत है फाइनेंशियली वो ठीक नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास मौसम अच्छा नहीं है, आपके परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, आपको चारों ओर से चाहे कुछ भी है, लेकिन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ये कमांड देनी है कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं कामयाब हूं, मैं कामयाब हूं। और ये काम आपको 5 साल तक करना है। प्लान चाहे
पर डे आप 1 दिखाएं, प्लान चाहे पर डे आप 10 दिखाएं, कोई मैटर नहीं करता है। प्लान चाहे आप 0 दिखाएं, प्लान चाहे आप किसी को ना भी दिखाएं तो खुद को प्लान दिखाएं, क्योंकि सबसे बड़ा काम आपका होगा जब आप खुद को प्लान दिखाने में कामयाब होंगे। और जब आप इसकी रिहर्सल करेंगे, बार बार इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, तो आपके रिजल्ट अपने आप, आपको लोगों के फोन आने लग जाएंगे, अपने आप आपके प्रोडक्ट की जो है वो रिटेल होने लग जाएगा, अपने आप आपके लेवल जो है वो आगे से आगे निकल कर सामने आएंगे। तो मैं लास्ट पर आपको एक और जो है छोटा सा फॉर्मूला देके जाता हूं इस बिजनेस के अंदर, खास करके यहां तक की जो हमारी मीटिंग थी वो थी नए लोगों के लिए, कि नए लोग भी इसमें कामयाब कैसे हों। अब थोड़ा सा छोटा सा एक मैं टॉपिक ले रहा हूं पुराने लोगों के लिए, जो साथी हमारे इसमें टीमें बना रहे हैं, जिनके चेहरे अभी भी मैं देख रहा हूं वो अभी भी मायूस चेहरे लेके इस जूम में हाजिर हैं। तो मायूस चेहरों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उसमें बैठने से इनकार करती है, ऐसा मेरे ग्रेट अपलाइन कहते हैं। और लास्ट पे मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, एक और फॉर्मूला देने जा रहा हूं कि आपके साथ इस बिजनेस में, चाहे आप कामयाब हैं चाहे आप नाकामयाब हैं, आप अपने को क्या मानते हैं? मैं तो खुद को कामयाब मानता हूं। मैं जब बस ड्राइवर था तब भी कामयाब मानता था, आज मैं आरसीएम नेटवर्कर हूं, आज भी मैं कामयाब मानता हूं। और मेरी कामयाबी जो है मेरे पे निर्भर करती है। यहाँ आपको 9 तरह के लोग मिलेंगे साथियों, 9 तरह के पहले किस्म के आपको लोग वो मिलेंगे जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। जाने अनजाने आने के बाद वो नॉइजलेस डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, यानी वो बात नहीं करेंगे, जुड़ तो गए हैं ना, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना किसी को कहेंगे। उनको शर्म आती है प्रोडक्ट खरीदने में, उनको शर्म आती है प्रोडक्ट की प्रशंसा करने में। तो कहीं ना कहीं दूसरी किस्म के आपके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे वो शंका शक वाले डिस्ट्रीब्यूटर, डाउटी टाइप के लोग आएंगे, जिनको हर बात पे शक होगा। उनका शक ऐसा भी हो सकता है कि उनका शक ऐसा भी हो सकता है कि भैंस काली है, चारा हरा खाती है और दूध सफेद कैसे देती है। ऐसे लोग भी आएंगे, वो भी आपको ज्यादा दूर तक लेके नहीं जाएंगे। तीसरी किस्म के वो लोग होंगे आपके साथ जो प्रोक्रेस्टिनेटर होंगे, डिलेर होंगे, जो ये कहेंगे कि मैं कल से पहाड़ तोड़ के लाऊंगा, मैं कल से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के सहारे भी इस बिजनेस में कामयाबी तक नहीं जा सकते, उनको भी आप इग्नोर करना शुरू कर दें। उसके बाद अगले जो आएंगे आपके साथ लोग, वो होंगे नो डायरेक्शन नो डायनमो, मतलब अनगाइडेड मिसाइल, कहीं भी जाके फटेंगे, कहीं भी जाके धमाका करेंगे, यानी निशाने पे जो है वो कहीं भी जो है सही काम नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को भी आप प्रयास करें कि सही लाइन पे लाएं, आए तो ठीक, ना आए तो उनको भी कहें कि मैं आपके बिना भी कामयाब हो सकता हूं। और अगला डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आ सकता है जिसको आप कह सकते हैं ओवरनाइट सक्सेस, जो आपको बताएगा कि सर मैं फुल टाइम करूंगा, मैं 6 महीने लगा के ऐसा पैसा कर दूंगा, मैं टेक्निकल हासिल करूंगा, मैं 15 दिन में रॉयल्टी ले लूंगा। तो ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इस गरीबपुर से अमीरपुर जाती हुई ट्रेन से बीच रास्ते में कहीं होशियारपुर में उतार ना लें। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना होगा। और अगला आपके साथ ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर आ सकता है जो होगा साइलेंट पार्टनर, यानी जो बातें कम करेगा और प्रैक्टिकली अमल ज्यादा करेगा। ऐसे साथियों की प्रतिमा, ऐसे साथियों की फोटो लगा के सुबह उठ के उसके आगे आप धूप अगरबत्ती करें, वही साथी आपको दूर तक लेके जाएगा। और अगला आपके साथ साथी ऐसा भी आएगा जो पॉजिटिव ड्रीमर होगा, जब भी बातें करेगा बड़ी बड़ी बातें करेगा, जब भी आपके साथ बात करेगा पॉजिटिव दिखेगा, आपको लगेगा कि अगले ही महीने